जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग स्पेशल टेस्ट नंबर 22 करेंगे। 22 नंबर का हमारा स्पेशल टेस्ट आज का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी। यानी इसमें से कौन सा वंश था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की थी वो की थी संगम वंश ने। संगम वंश के हरिहर और भुक्का नाम के दो भाई थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो की थी। हरिहर और बुक्का नामक जो भाई थे दो, और संगम वंश से वो संबंधित थे। और 1336 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। 1336 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है विजयनगर साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश के किस राजवंश के शासक थे। यानी जो कृष्णदेव राय थे वो किस राजवंश के शासक थे। तो ये थे विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश के शासक थे। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा, अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा ये किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने लिखा था अमुक्त माल्यदा। और इनका शासन था 1509 से लेकर 1529 तक। इन्होंने 20 वर्षों तक शासन किया था। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। तो जो गोल गुंबज है वो किसने बनाया था? आदिल शाह द्वितीय ने बनवाया था। और कहाँ पर स्थित है? बीजापुर कर्नाटक के अंदर स्थित है। कौन सा गोल गुंबज कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो जो विजयनगर है इसका जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। जो महाराणा कुंभा थे, मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा कुंभा, इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। यानी जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो किस खान से निकला था। ये निकला था गोलकुंडा खान से। जो गोलकुंडा खान है इससे निकला था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरे को गोलकुंडा खान से निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। यानी भारत के अंदर जो पहला मुगल शासक था वो कौन था इनमें से। तो इनमें से जो प्रथम मुगल शासक था वो कौन था? तो वो हो जाएगा बाबर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बाबर। अकबर 2 की जगह यहाँ पर क्या होगा? बाबर। बाबर जो था उसने जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना की थी। और बाबर को ही पहला मुगल शासक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो जो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो लड़ी गई थी 1526 के अंदर। 1526 के अंदर लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुजु के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे। तुजु के बाबरी नामक जो संस्मरण है वो किस भाषा में लिखे गए थे। तो ये लिखे गए थे किस भाषा में? ये लिखे गए थे तुर्की भाषा के अंदर। जो बाबर ने लिखे थे तुजु के बाबरी नाम की अपनी जो आत्मकथा लिखी थी, इसको लिखा था तुर्की भाषा के अंदर लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। यहाँ पर होगा तोप खाने। तो तोप खाने का जो प्रयोग किया था वो किया था बाबर ने। और बाबर ने किस युद्ध के अंदर किया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो जो खानवा का युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 के अंदर। और किसके बीच हुआ था? राणा सांगा, महाराणा जो सांगा थे, महाराणा सांगा और किसके बीच? बाबर के बीच। बाबर के बीच और महाराणा सांगा के बीच। जो महाराणा सांगा थे और बाबर था। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर इसमें जीता था और महाराणा सांगा की हार हुई थी। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर, खानवा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पुराना किला किसने बनवाया था। तो जो पुराना किला है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। और किसने बनाया था? ये बनवाया था शेर शाह ने। शेर शाह ने बनवाया था पुराना किला। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। जो कन्नौज का युद्ध है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1540 के अंदर। 1540 के अंदर किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था कन्नौज का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो जो बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है बुलंद दरवाज़ा। और किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था। अकबर ने बनवाया था कौन सा? बुलंद दरवाज़ा। और कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है, और सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर का अभिरक्षक कौन था। यानी जो अकबर था इसका अभिरक्षक कौन था? तो वो था बैरम खान। जो बैरम खान था यह अकबर का अभिरक्षक था। और इसका बचपन से ही पालन पोषण किसने किया था? बैरम खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये होता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। कितना? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। 6 वर्ष का राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है,
भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं हो पाता। तो जो भारत में अगर किसी को अगर सरकारी खर्च करना है तो वो किसकी स्वीकृति से होगा, तो ये होगा यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं, संसद की स्वीकृति के बाद ही कोई सरकारी खर्च किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है। तो जो लोकसभा है इसका अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, तो अनुच्छेद 81 के अंदर आता है लोकसभा का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो लोकसभा है इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, मीरा कुमारी। जो मीरा कुमार है वो थी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है, योजना आयोग की जगह बना था नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए आयु चाहिए 25 वर्ष की। अगर 25 वर्ष का वो अगर हो जाता है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है या बन सकती है। 25 वर्ष इससे न्यूनतम आयु, 25 वर्ष की जो न्यूनतम आयु है ये चाहिए होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता आयोग का सहकारिया आयोग यहाँ पर होगा सहकारिया आयोग। जो सहकारिया आयोग था सरकारिया आयोग जो था सरकारिया आयोग है, इसका संबंध किससे था। यानी जो सरकारिया आयोग बना था वो किससे संबंधित था, तो वो था केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित था कौन सा, सरकारी आयोग है, सहकारी आयोग बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित था, केंद्र राज्यों के बीच के संबंध से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। यानी भारत के अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो तो ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 75 के अंदर। अनुच्छेद 75 के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो जो मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है वो करता है राज्यपाल। राज्यपाल करता है, किसी भी राज्य की जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल ही कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एमएलए का विस्तृत रूप क्या है। यानी जो एमएलए होते हैं उनका विस्तृत रूप क्या होता है। जो एमएलए की फुल फॉर्म है वो क्या होती है, वो होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो जो राज्यपाल है इसको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यानी किसी राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो जो टिहरी बांध है ये बना हुआ है भागीरथी नदी के ऊपर। भागीरथी नदी जो कि गंगा का शीर्ष रूप है वो भागीरथी नदी कहलाती है, और भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 के अंदर, और कहाँ पर हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 को। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक जो आती है वो कौन जारी करता है, तो वो करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जो IMF है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कौन जारी करता है, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का जो मात्रक है वो होता है जूल। जूल मात्रक होता है किसका, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का नृत्य है। तो जो कथकली है ये कहाँ का नृत्य है, तो ये है केरल का नृत्य। केरल का नृत्य है कथकली नृत्य है कहाँ का, केरल का। अगला क्वेश्चन है, कटलेस युद्ध अभ्यास में किस जहाज ने भाग लिया था। तो जो कटलेस जो युद्ध अभ्यास था इसमें किस जहाज ने भाग लिया था, तो ये लिया था INS तलवार ने। INS तलवार ने भाग लिया था किसमें, कटलेस युद्ध अभ्यास में, जो कि एक नौसेना का युद्ध अभ्यास है, और इसमें INS तलवार ने भाग लिया था अभी अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ने पूछा है, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो जो श्वेत क्रांति है इसके जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन जो थे इनको श्वेत क्रांति का जनक, और MS स्वामीनाथन थे इनको कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक थे
MS स्वामीनाथन। और जो श्वेत क्रांति है इसके जनक थे वर्गीज कुरियन। और जो परमाणु विभाग के जनक थे वो कौन थे? परमाणु जो भारत का जो परमाणु विभाग है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? होमी बाबा, होमी जहांगीर बाबा इनका पूरा नाम है। और इन्होंने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी और उस समय इनके संस्थापक बने थे। अगला क्वेश्चन है दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दांचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट किससे होता है? तो जो एथलीट फुट जो रोग होता है वो किससे होता है? वो होता है कवक से। कवक से होता है। किससे होता है एथलीट फुट? वो होता है कवक से। अगला क्वेश्चन है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहते हैं कवक के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में पूछा है वियना किसकी राजधानी है? यानी वियना है वो किसकी राजधानी है? वो है ऑस्ट्रिया की। और वियना है वो किस नदी के किनारे है? वो है डेन्यूब नदी के किनारे। जो डेन्यूब नदी है इसके किनारे है कौन? वियना। वियना किसके किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? यानी वर्तमान में जो हिंदी साहित्य पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है दया प्रकाश को दिया गया है हिंदी साहित्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की जो शुरुआत है वो हुई थी 1954 के अंदर। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और भारत रत्न को देना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है प्रमोद भगत का संबंध किस राज्य से है? जो प्रमोद भगत थे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इनका जो खेल है वो है बैडमिंटन का। और जो टोक्यो पहला पैरा ओलंपिक था इसमें उन्होंने पदक जीता था। और इनका संबंध आता है ओडिशा राज्य से संबंध आते हैं प्रमोद भगत। अगला क्वेश्चन है प्लेग रोग किससे होता है? तो जो प्लेग रोग है वो किससे होता है? वो होता है जीवाणु से। जीवाणु से होता है प्लेग रोग। जो प्लेग रोग जो कि चूहों में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलता है तो ये किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो जो रेबीज का टीका है इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका एस्क होता है? तो जो बॉक्साइट है ये होता है एल्यूमिनियम का एस्क। एल्यूमिनियम का एस्क होता है कौन सा? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जो नियंत्रक छड़ जो परमाणु विद्युत ग्रह होते हैं इनमें नियंत्रक छड़ों के रूप में जो कैडमियम की छड़ है इसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में। अगला क्वेश्चन है टोकोफेरल किस विटामिन का नाम होता है? जो टोकोफेरोल होता है वो किस विटामिन का नाम होता है? ये होता है विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल नाम होता है विटामिन ई का। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन क्या होता है? तो जो इंसुलिन है ये क्या होता है? एक हार्मोन होता है। हार्मोन होता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो मनुष्य के अंदर अंतःस्रावी पूछा ना कि ग्रंथि। अगर ग्रंथि पूछता तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी आ जाती है? यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड। थायराइड जो ग्रंथि है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो यह होती है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है मरीचिका किसका उदाहरण होती है? तो जो मरीचिका होती है यानी रेगिस्तान के अंदर जो पानी का दिखना होता है जो कि आभासी पानी होता है तो उसका वो किसका उदाहरण होता है? मरीचिका बोलते हैं उसको। और ये किसका उदाहरण होता है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है मरीचिका। तो आज के अपने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।